हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, आज हम इसको पढ़ेंगे। दीज आर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड इन एडिशन टू फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड अल्कोहल, फिगर 3.3। तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। तो हमने लिपिड्स की टाइप्स पढ़ी थी, एक सिंपल लिपिड्स थे, दूसरे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स थे और तीसरे ड्राइव लिपिड्स थे। तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की एग्जांपल है। तो फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस और अल्कोहल के अलावा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसलिए तो इसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। तो फिगर 3.3 में मैं आपको फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 3.3 है, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। फॉस्फेटिडिक एसिड है, लेसिथिन है, सेफेलिन है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, फॉस्फेटिडाइल सीरिन है, प्लाज्मेलोजिन है, कार्डियोलिपिन है और स्फिंगोमाइलिन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं फॉस्फोलिपिड्स की। नंबर 1 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स और नंबर 2 स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। और ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स का दूसरा नाम है हमारे पास फॉस्फोग्लाइसराइड्स दैट कंटेन ग्लाइसरोल एज द अल्कोहल। तो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल होती है। तो हमने अभी फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा ना कि अल्कोहल होती है, तो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स का दूसरा नाम है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन्स दैट कंटेन स्फिंगोसिन एज द अल्कोहल। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल है वो हमारे पास स्फिंगोसिन होती है। तो अब हमारे पास टॉपिक है ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, तो इसको पढ़ते हैं। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स आर द मेजर लिपिड्स दैट अकर इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स ये हमारे पास मेजर लिपिड्स हैं जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट esterified at its carbon 1 and carbon 2 with fatty acids. Usually carbon 1 contains a saturated fatty acid while carbon 2 contains an unsaturated fatty acid. तो हमारे पास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल होती है। ग्लाइसरोल में हमारे पास क्या है, 3 कार्बन होते हैं। तो उसके कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास एक फैटी एसिड लगा होता है, कार्बन नंबर 2 पे दूसरा फैटी एसिड लगा होता है और कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास फॉस्फेट लगा होता है। तो जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, वहाँ पे हमारे पास जो फैटी एसिड लगा होता है वो सैचुरेटेड होता है और कार्बन नंबर 2 पे जो लगा होता है फैटी एसिड वो अनसैचुरेटेड होता है। तो मैं आपको ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। ये क्या है, हमारे पास एक ग्लाइसरोल है। अब ग्लाइसरोल के कार्बन नंबर 1 पे एक फैटी एसिड लगा होता है और कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास दूसरा फैटी एसिड लगा होता है और कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास फॉस्फेट लगा होता है। तो ये क्या है, हमारे पास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर है सिंपल। तो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है हमारे पास, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड। ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। इट डज नॉट अकर इन गुड कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज। ये हमारे पास टिश्यूज में गुड कंसंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली फॉस्फेटिडिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइसाइक्लिसरोल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। बेसिकली फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है, हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ट्राइसाइक्लिसरोल्स की सिंथेसिस में और फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में। मतलब इन दोनों की सिंथेसिस में ये रिक्वायर्ड होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है। द अदर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स कंटेनिंग डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस और अदर ग्रुप्स में बी रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। तो जो दूसरे जितने भी ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं या फिर दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सारे हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड से ड्राइव होते हैं। तो मैं आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास सिंपल फॉस्फोलिपिड है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरोल है, ये एक फैटी एसिड है और ये दूसरा फैटी एसिड है और ये हमारे पास फॉस्फेट है। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। नंबर 2 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड हमारे पास है लेसिथिन्स, जिसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोलते हैं। These are the most abundant group of phospholipids in the cell membranes. तो जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास लेसिथिन्स होते हैं, जिनको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोलते हैं। केमिकली लेसिथिन ग्रीक लेसिथोस एग योक इज अ फॉस्फेटिडिक एसिड विद कोलिन एज द बेस। केमिकली हमारे पास लेसिथिन, जिसको ग्रीक में लेसिथोस बोलते हैं, जिसका मतलब है एग योक, ये हमारे पास एक फॉस्फेटिडिक एसिड ही है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है जो कि कोलिन है। बाकी सेम फॉस्फेटिडिक एसिड है, बस एक नाइट्रोजनस बेस कोलिन है इसमें। फॉस्फेटिडाइल कोलिन्स रिप्रेजेंट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन। तो जो हमारे पास बॉडी में स्टोर फॉर्म में
कोलिन होता है वो फॉस्फेटिडाइल कोलिन ही होते हैं। तो मैं आपको फॉस्फेटिडाइल कोलिन या लेसिथिन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये हमारे पास लेसिथिन का स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लाइसरोल है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये देखें ये फॉस्फेट है और इसके साथ ये नाइट्रोजीनस बेस लगा हुआ है जो कि कोलिन है। ये देखें इतना स्ट्रक्चर तो सेम है जैसा हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड का है, लेकिन इसमें हमारे पास एक नाइट्रोजीनस बेस कोलिन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब हमारे पास फॉस्फेटिडाइल कोलिन में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। डायपल्मिटाइल लेसिथिन है और दूसरी है लाइसोलेसिथिन। तो डायपल्मिटाइल लेसिथिन क्या है? इज एन इम्पोर्टेंट फॉस्फेटिडाइल कोलिन फाउंड इन लंग्स। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फॉस्फेटिडाइल कोलिन है जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। इट इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट एंड प्रिवेंट्स द एडेरेंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ द लंग्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो डायपल्मिटाइल लेसिथिन क्या है? हमारे पास एक सरफेस एक्टिव एजेंट है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन की वजह से लंग्स की इनर सरफेस की एडेरेंस हो रही होती है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब लंग्स की इनर सरफेस को ये एडेयर नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता। तो ये हमारे पास क्या करता है कि सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो, एडेयर ना हो। Respiratory distress syndrome in infants is a disorder characterized by the absence of dipalmityl lecithin। तो हमारे पास एक सिंड्रोम होता है इन्फेंट्स में जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि हमारे पास डायपल्मिटाइल लेसिथिन एब्सेंट होता है। तो क्या होता है कि उन बच्चों में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर क्या होता है उनके लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है? लाइसोलेसिथिन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ द फैटी एसिड आइदर एट C1 और C2 ऑफ लेसिथिन। तो लाइसोलेसिथिन हमारे पास किस तरह बनता है लेसिथिन से? जब हमारे पास लेसिथिन के कार्बन नंबर 1 से या कार्बन नंबर 2 से एक फैटी एसिड रिमूव हो जाए तो फिर हमारे पास लाइसोलेसिथिन बनता है। तो आप देखें इसमें हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो एक फैटी एसिड ये रिमूव हो जाए या ये रिमूव हो जाए तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? लाइसोलेसिथिन। तो नंबर 3 क्लास फॉस्फोलिपिड है हमारे पास सिफेलेंस। इसका दूसरा नाम है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। इथेनोलामाइन इज द नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट इन सिफेलेंस। दस लेसिथिन एंड सिफेलेंस डिफर विथ रिगार्ड टू द बेस। तो जो हमारे पास सिफेलेंस है उनमें हमारे पास जो नाइट्रोजीनस बेस है वो क्या है? इथेनोलामाइन है। तो जो हमारे पास लेसिथिन और सिफेलेन में दोनों में डिफरेंस है वो सिर्फ नाइट्रोजीनस बेस की वजह से है। दोनों में नाइट्रोजीनस बेस डिफरेंट होता है। सिफेलेंस में इथेनोलामाइन नाइट्रोजीनस बेस है और लेसिथिन में कोलिन नाइट्रोजीनस बेस था। तो मैं आपको सिफेलेंस का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं ये सिफेलिन है हमारे पास। इसका दूसरा नाम है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो ये देखें ये हमारे पास ग्लाइसरोल है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये हमारे पास फॉस्फेट है और ये देखें ये नाइट्रोजीनस बेस क्या है? इथेनोलामाइन। बाकी ये जैसा स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडिक एसिड का था वैसा ही है, बाकी सिर्फ हमारे पास एक बेस लगा हुआ है इसमें। और लेसिथिन और सिफेलिन में डिफरेंस यही था कि उसमें लेसिथिन में बेस था फॉस्फेटिडाइल कोलिन और इसमें हमारे पास है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो बाकी जितने भी ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड्स हैं और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।